हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं एक और बेहतरीन लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं वही स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को मर्ज करके हम पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स जो आपके पिछले 6 महीने में इंपॉर्टेंट बनते हैं और जो आपका आने वाला एग्जाम है एसएससी सीजीएल जो जुलाई 14 से शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर ये वाले करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। मेरे सारे लेक्चर्स आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, जनरल स्टडीज बाय समरेश सर करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी और वहीं पे आपको अन्य टीचर्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो इस बैच में आपको पढ़ा रहे हैं। ये हमारा अभिनंदन बैच है। हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल 2023, पर एसएससी सीजीएल 2023 के अलावा जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, सब में आपके लिए ये सीरीज काम आने वाली है। तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, आप जरूर जाके इसको एक्सप्लोर कीजिए। और अब आने वाले टाइम में ये कुछ 1-2 क्लासेस और रह गई हैं, इसके बाद में फिर मैं आपको सीएचएसएल के लिए जो 15 से 20 दिन रह जाएंगे, क्योंकि 2 अगस्त से आपका एग्जाम चालू है, तो उसमें एक और रैपिड रिवीजन हम बढ़िया से चलाएंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए चैनल से। मैं उम्मीद करता हूं ज्यादातर बच्चे सीजीएल वाले सीएचएसएल भी देंगे, तो वहां पे और हम उसको एक्सप्लोर करेंगे कम से कम टाइम में। चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चंस फ्लैश होंगे, आपने खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर सुनना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। Who is the first Arab female astronaut to go into space? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इनकी इमेज जो है, इनकी फोटो मैंने आपके लिए लगा रखी है। ये पहली अरब महिला है जो कि स्पेस में जा रही है, पहली अरब एस्ट्रोनॉट है, फीमेल एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में जा रही है। इनका नाम है रयाना बरनावी। रयाना बरनावी, तो ये नाम आप याद रखना, आरबी करके याद कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शंस तो आपको दिखेंगे, तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसको लगा पाएंगे। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि ये कहां से हैं, तो ये है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया से, ठीक है, सिंपल है। और ये जो होने वाला है इनका स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो ये जा कहां पे रही है उससे पहले हम देखते हैं कि कितने दिन का है। तो 10 डे का होगा ये। इनके काउंटर पार्ट जो हैं एक और अरब हैं, वो भी जा रहे हैं। इसमें कुल मिला के 4 लोग हैं। कहां पे जा रहे हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लोअर अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और इन डेप्थ जाके पूछ सकता है कि भैया टेक्निकल और थोड़ा पूछेगा तो पूछ लेगा कि कौन सी स्पेस एजेंसी इसको भेज रही है। तो एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इस कंपनी का नाम है एक्सियोम स्पेस। एक्सियोम स्पेस। और अगर स्पेसक्राफ्ट की बात करूं तो स्पेस एक्स का फैल्कन सीरीज का, स्पेस एक्स का जो फैल्कन सीरीज का आपका स्पेसक्राफ्ट है, उसके अंदर ये जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कहां से बिलोंग करती हैं? सऊदी अरेबिया से। 10 दिन का है। कहां जा रही हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। सऊदी अरेबिया की राजधानी सबको पता है, रियाद। क्या है? रियाद। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं, पर हमें जहां मौका मिलेगा हम चीजों को बिल्कुल रिवाइज करते हुए चलेंगे। अभी वहां पे जो है आपको पता है कि किंग का रूल है, वही वहां पे प्राइम मिनिस्टर है। कौन है अभी वहां के जो किंग है? तो उनका नाम है मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान है, सुल्तान नहीं है। ठीक है जी। दूसरी चीज, अब सऊदी अरेबिया अपनी इमेज जो है काफी टाइम से वुमेन राइट्स को लेकर के छवि अच्छी कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको अगर याद हो तो 2017 में, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, उस टाइम न्यूज पे था तो काफी पेपर्स में बना था, करंट अफेयर्स में था तब। तो 2017 में पहली बार इन्होंने वुमेन्स को अलाउ किया ड्राइव करने के लिए। पहले वुमेन्स वहां पे ड्राइविंग भी उनको अलाउड नहीं थी, तो लाइसेंस वगैरह इनको दिए, तो ड्राइविंग जो है वुमेन्स को अलाउ किया था 2017 में। साथ ही इस बात के लिए भी अलाउ किया कि अब आप अब्रॉड जा सकते हो विदाउट एनी मेल गार्जियन। जरूरी नहीं आप किसी आदमी को साथ लेके जाओ, आप अकेले भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे राइट्स जो है सऊदी अरेबिया देता है। अगर आपसे पूछ ले, फीमेल तो भी पूछ ले, अगर पूछ ले कि पहले अरब कौन सी कंट्री से थे जो कि गए थे स्पेस में, तो 2019 में भेजा गया था। यूएई के थे वो सिटीजन, तो उनको भेजा गया था। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, चाहो तो याद कर लेना। ये सारी चीजें तो बिल्कुल ध्यान में रखना। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी नेम्ड एज अ विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनकी फोटो से काफी बच्चे पहचान गए होंगे। और बात करूं अगर मैं विजडन क्रिकेटर की, तो विजडन क्रिकेटर्स अलमानक, मैं यहां पे लिख देता हूं विजडन क्रिकेटर अलमानक।
ये क्या है? तो इसको हम कहते हैं, कई बार पूछ लेता पेपर में, बाइबल ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है बाइबल ऑफ क्रिकेट। बाइबल ऑफ क्रिकेट। हर साल ये बुक पब्लिश करी जाती है यूके के अंदर और इसे बाइबल ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। हर साल इसमें 5 क्रिकेटर्स का नाम दिया जाता है और ये अपने आप में किसी भी क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इस बार उनमें से एक चुनी गई हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है एज विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आपका जवाब हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। हमारी अभी जो इंडियन वुमेन्स टीम है उसकी एक कैप्टन है, उसकी एक कैप्टन है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, इन्होंने अभी एक और टाइटल दिया, विजडन लीडिंग T20 प्लेयर। विजडन, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, लीडिंग T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये टाइटल किसको दिया गया, ये उपाधि किसको दी गई है? तो ये है आपके सूर्य कुमार यादव। सूर्य, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, कुमार यादव। अभी मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतरीन कोई प्लेयर है T20। इनके रिकॉर्ड्स आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से 180 के पार तो इनका स्ट्राइक रेट ही है। 1000 से ऊपर रन कर चुके हैं T20 के अंदर, 2 सेंचुरी लगाई हैं, 9 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं और ऑलमोस्ट ग्राउंड के हर मेरे ख्याल से हर एरिया में शॉट मार लेते हैं, पीछे आगे ऊपर नीचे हर जगह। तो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि T20 प्लेयर का इनको गया और क्रिकेटर ऑफ द ईयर इज हरमनप्रीत कौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे करंट अफेयर्स में कोशिश करता हूं कि आपको इस तरीके से समझा दूं कि पेपर तक वो चीजें याद रहें। ठीक है, बैक टू बैक फैक्ट्स फेंकने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसे याद नहीं कर पा रहे हैं। मिनी नोट्स जरूर बना के चलना। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बस एक बार, ये जो पूरी प्लेलिस्ट है इसमें आपको कुल मिलाकर 70 लेक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, जो मेरा सब्जेक्ट है, इन 70 लेक्चर्स में से जिनका पेपर थोड़ा बाद में है, जो सीजीएल का पेपर नहीं दे रहे हैं, तो वो तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप शुरू से लेकर एंड तक सारी वीडियोस देखो। ठीक है, और जिनका पेपर अभी बिल्कुल सर पे है, 14 जुलाई को है, तो मैं ये कहूंगा कि आपका जो सीजीएल का एग्जाम होता है उसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन अच्छा खासा देखा गया था अभी पीछे 2022 वाले पेपर में। तो इस बार भी चांस ज्यादा है कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन मिले और करंट अफेयर से मिले। तो जो मेरे लेक्चर 50 के बाद वाले हैं, जिसमें स्टैटिक जीके का रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूं ऑल ओवर, उसके साथ करंट अफेयर्स, तो वो 20 लेक्चर्स आपने जरूर देखने एग्जाम जाने से पहले। और जब आपका एग्जाम हो जाए, आगे और किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पूरी सीरीज देख लेना। इस तरह के और बढ़िया लेक्चर आते रहेंगे। उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है, बस इतना काम कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। दोबारा से आते हैं टॉपिक के ऊपर। Who conferred Fiji's highest honor, the Companion of the Order of Fiji, to Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसने प्रदान किया है? तो ये आपके सामने अवार्ड देते हुए दिख रहे हैं। अभी हाल ही में मोदी कहां गए? पपुआ न्यू गिनी। कहां गए थे? पपुआ न्यू गिनी। और पपुआ न्यू गिनी के पास ही है फिजी आइलैंड्स, और फिर वहां पे कुछ 14 आइलैंड कंट्रीज जो मानी जाती है। ओशियानिया वाला एरिया जो आपका न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, एक सेकेंड, तो उस जितने भी वो आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ बायोलेटरल टाइज बनाने के लिए, एक अच्छे संबंध बनाने के लिए, तो कुछ ट्रीटीज वहां पे साइन हुई। तो उसके लिए प्रॉपर समिट हुआ था, तो उसको होस्ट करने गए थे नरेंद्र मोदी जी। और वहीं पे कुल मिला के कितनी आइलैंड कंट्रीज? 14। ठीक है, और साउथ पैसिफिक ओशन में है ये कंट्री, जैसे पपुआ न्यू गिनी हो गई, फ्यूजी हो गई, तो फिजी। तो वहां पे जाने के बाद फिजी के अंदर, फिजी ने भी और पपुआ न्यू गिनी ने, दोनों ने अपना हाईएस्ट ऑनर इनको दिया है नरेंद्र मोदी को। जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न होता है, वैसे फिजी का यहां पे लिखा आपके सामने, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो अब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो अवार्ड दिया है, ये जो है, ये कौन है? तो इनके बारे में पूछ रहा है। तो ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। और इनका नाम मैं बताऊं तो इनका एग्जैक्ट नाम है सितिवेनी रबुका। हाँ जी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, सितिवेनी रबुका वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर मैं बात करूं फिजी की, तो फिजी की कैपिटल बताइए। फिजी की कैपिटल क्या है? सुवा। करेंसी वहां पे है फिजियन डॉलर।
ठीक है, तो सुवा वहां की कैपिटल है, वहां के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रबुका है, और ये है आपके सामने, ये इमेज में आप देख सकते हो। अब मैं बात करता हूं पपुआ न्यू गिनी की। तो पपुआ न्यू गिनी के जो गवर्नर जनरल हैं, अब बात हो रही है वहां के पपुआ न्यू गिनी की, तो उन्होंने भी इनको हाईएस्ट वहां का ऑनर से नवाजा है। और गवर्नर जनरल कौन है वहां पे, तो उनका नाम है सर बॉब डडाए, ऐसे करके नाम है। नाम थोड़े से आपको हो सकता है कि एग्जैक्ट याद करने में मुश्किल हो, पर एक बार लेक्चर में देख लोगे, ध्यान से देख रहे हो ना लेक्चर, तो वहां ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप लगा दोगे। ठीक है, तो सर बॉब डडाए वहां के जो गवर्नर जनरल हैं, उन्होंने भी इनको वहां के हाईएस्ट ऑनर दिया। क्लियर है ये चीज। और अगर मैं बात करूं पपुआ न्यू गिनी की, तो वहां की कैपिटल क्या है पपुआ न्यू गिनी की, यहां पे लिख देते हैं। पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोर्स बे, पोर्ट मोर्स बे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज, वहां की करेंसी क्या है, तो करेंसी भी पूछ सकता है, कीना। ये स्टैटिक का पार्ट हो गया आपका, स्टैटिक जीके में ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, कीना, ये नहीं याद रखना है। वहां पे एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, और वहां पे गवर्नर जनरल है, और वहां के जो किंग हैं वो चार्ल्स III हैं। चलिए, ये सारी चीजें आपको यहां से याद रखनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the name of the cricket team that emerged victorious in the inaugural Women's Premier League cricket tournament? महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन में विजय होने वाली क्रिकेट टीम का क्या नाम है? जैसे आईपीएल होता है, वैसे ही 2023 में सबसे पहला टूर्नामेंट किया गया वुमेन्स क्रिकेट लीग का, ठीक है, वुमेन्स प्रीमियर लीग का। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला एडिशन था इसका, मार्च के महीने में ये हुआ, मार्च 2023 में। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं ज्यादा। कौन इसे कंडक्ट कराता है, तो बट ऑब्वियस है बीसीसीआई। तो जो हमारे यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, बीसीसीआई। अब यहाँ पे आ गई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, और इनके जो अभी प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है रॉजर बिन्नी। तो ये 3-4 चीजें भी साथ साथ हम रिवाइज करते जाते हैं। अब तो कई बार रिवाइज हो गई होंगी, क्योंकि मैं लेक्चर्स में कोशिश करता हूं चीजें रिवाइज होती रहे। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं इस टूर्नामेंट की। तो जो ये वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ, इसके अंदर फाइनल किस किस के बीच में हुआ, पहले देख लेते कौन कौन सी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। तो कुल मिला के 5 टीम्स ने किया। किसने किया? 5 टीम्स ने किया। इन 5 टीम के नाम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन सी थी? एक तो दिल्ली कैपिटल्स, दूसरी थी मुंबई इंडियंस। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में हुआ फाइनल, और मुंबई इंडियंस जीत गए। तो मुंबई इंडियंस आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर आई यूपी वॉरियर्स, एक ये टीम थी यूपी वॉरियर्स, वही आईपीएल वाले नाम है ऑलमोस्ट। और गुजरात जायंट्स, गुजरात जायंट्स। ठीक है, और कौन सी टीम ने पार्टिसिपेट किया था? हाँ, आरसीबी, ये तो कांस्टेंट है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ठीक है जी। तो मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन थी? तो वही आपकी हरमनप्रीत कौर। क्लियर है इतना? और जैसे आईपीएल में ऑरेंज कैप होती है, तो यहां भी ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों, जब मैंने आईपीएल का क्वेश्चन कराया था, तो आपको याद हो अगर, तो मैंने आपको याद करवाया था ना उस टाइम पे ऑरेंज कैप किसको मिली थी। तो यहां फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑरेंज कैप में आपके लिए यहां लिख देता हूं, ये पूछा जाएगा पेपर में क्वेश्चन। इनका नाम है मैग लेनिंग। मैग लेनिंग दिल्ली कैपिटल से ये खेल रही थी, और इनको मिली इस बार ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप बोले तो जो सबसे ज्यादा रन करता है उसको मिलती है ऑरेंज कैप। और जहां तक बात है पर्पल कैप की, सॉरी, जहां तक बात है पर्पल कैप की, तो ये भी नाम भी आपको याद रखना है, हेले मैथ्यूज। पर्पल कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा विकेट टेकर होता है, सबसे ज्यादा विकेट जिन्होंने लिए होते हैं, सबसे अच्छी बॉलिंग, तो हेले मैथ्यूज को। और ये कौन सी टीम से खेल रही थी? मुंबई इंडियंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी सारी चीजें हमने इस टूर्नामेंट से डिस्कस कर ली हैं। द ओरछा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ओरछा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? फेस्टिवल से भी कई क्वेश्चन आपके पेपर में देखे गए थे, तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूं। और मध्य प्रदेश में एक टाउन है जिसका नाम है ओरछा। क्या नाम है? ओरछा नाम का टाउन है।
ठीक है। और ये जो सिटी है ओरछा की, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कई लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे सबसे फेमस मैं आपको बताऊं तो आपसे कई बार एग्जाम में बनता है, रामा राजा टेम्पल कहाँ है, तो यहीं पे है, रामा राजा टेम्पल। तो यहां के कल्चर को ये सेलिब्रेट करता है ये फेस्टिवल, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है। इसके अंदर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे म्यूजिक, डांस, आर्ट, पेंटिंग। तो इस तरीके का 3 दिन का ये नमस्ते ओरछा नाम का 2023 में ये बनाया गया आपका ओरछा फेस्टिवल। और क्या चीजें याद रखनी है? अच्छा, एमपी है तो एमपी की कैपिटल आपको पता भोपाल है। एमपी के अभी करंट सीएम कौन है, तो सीएम का नाम लिख लीजिए शिवराज सिंह चौहान। कई बार पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, यहां का सीएम कौन है, वहां का गवर्नर कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान यहां के चीफ मिनिस्टर हैं। जहां तक बात करूं मैं गवर्नर की, तो गवर्नर जो है यहां के, उनका नाम है मंगू भाई पटेल। मंगू भाई, अपनी नोटबुक में जरूर लिखते रहना है सारी चीजें, मंगू भाई पटेल। अच्छा, अगर मध्य प्रदेश से ओरछा फेस्टिवल पूछ रहा है तो और कोई भी पूछ सकता है। तो एक काम करते हैं, एमपी के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो मैं आपको लिखवा ही क्यों ना दूं। ठीक है, चलिए एमपी के और फेस्टिवल्स आप लिख सकते हो, जैसे कि यहां पे तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल होता है, तानसेन म्यूजिकल फेस्टिवल। और यहां पे होता है खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल। अगर पूछ ले खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे, तो चंडेला किंग्स ने बनवाए थे। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, चंडेला किंग्स ने। ठीक है, तो ये भी याद रखना। खजुराहो हो गया। मंडू फेस्टिवल भी यहीं पे मनाया जाता है, मंडू फेस्टिवल। क्लियर है इतना? और क्या ऑप्शन है हमारे पास? उत्तर प्रदेश भी है। चलिए उत्तर प्रदेश के भी फेस्टिवल लिख लेते हैं यहाँ पे। और कौन से फेस्टिवल बनते हैं? यहाँ पे बनता है रामनवमी। रामनवमी काफी उससे बनाई जाती है, यहाँ पे रामनवमी हो गया। और यहां पे हो गया आपका श्रवणा फेस्टिवल, यूपी से रिलेटेड है, श्रवणा फेस्टिवल। ब्रह्मोत्सव भी यहां पे मनाया जाता है, ब्रह्मोत्सव। ठीक है, ये डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आते हैं यहीं से। कुंभ मेला होता है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे याद रख सकते हो। छत्तीसगढ़ से एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो कई बार रिपीट हुआ है पेपर में, तो वो कौन सा है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, बस्तर दशहरा। यहां लिख देता हूं, बस्तर दशहरा। तो ये तो याद ही रखना। और उड़ीसा में क्या फेमस है? रथ यात्रा। रथ यात्रा है, धनु यात्रा है, यहाँ पे कोणार्क फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। तो बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ पे ऑलरेडी मनाया जाता है। नुआखाई नाम का एक फेस्टिवल है। तो कई सारे हो गए, ये भी लिख ही लो यार, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको बोलता जाता हूं, आप लिखते जाइए। तो 3 के मैंने आपको बता दिए। ओडिशा के आप लिखेंगे कौन कौन से, लिखिए धनु यात्रा। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पे रथ यात्रा होती है। फिर आप लिखिए यहाँ पे कोणार्क मंदिर है, कोणार्क फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। और एक आप लिख सकते हैं नुआखाई, NUAKHAI, नुआखाई फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following was India's first paperless budget? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था? तो ये बजट तब भी न्यूज में था और इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये है आपका यूनियन बजट 2021-22। 1 फरवरी को ये बजट इंट्रोड्यूस किया था। आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनका क्या नाम है? निर्मला सीतारमन। तो उस वक्त कोविड-19 पेंडेमिक का टाइम था, इस वजह से पहली बार पेपरलेस बजट इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, बजट की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ ले बजट कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? कहीं नहीं पाया जाता। बजट नाम का कोई शब्द नहीं होता संविधान में। बजट तो हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, इसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब पूछिए कौन से आर्टिकल में आता है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है आर्टिकल नंबर 112 में। कई बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी में आपको वैसे भी पहले सारा करवा चुका हूं इसी लेक्चर सीरीज में। जिनको पॉलिटी में कोई भी चैप्टर में डाउट हो तो चैप्टर वाइज उसमें सारे लेक्चर्स हैं, आप वहां से जरूर देखेंगे। अच्छा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले क्या होता था ना, पहले जो बजट था 2016 से पहले की बात कर रहा हूं मैं,
तो तब बजट महीने की आखिरी, फरवरी की आखिरी डेट पे इंट्रोड्यूस किया जाता था। पर वो सारे अप्रोप्रिएशन बिल वगैरह वो सारी चीजें देखनी है और 1 अप्रैल से करना है सारी चीजें, तो इसलिए 1 फरवरी से इंट्रोड्यूस किया जाने लगा 2016 के बाद। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद रखना। और अगर आपसे पूछ ले ऐसी कौन सी पहली इंडियन स्टेट है जिसने पेपरलेस बजट दिया, तो उत्तर प्रदेश की जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें पहली बार पेपरलेस बजट आया था। तो सेंट्रल लेवल पे तो 2021-22 में, और स्टेट लेवल पे जो था वो उत्तर प्रदेश ने किया था पेपरलेस बजट। क्लियर है? बस इस क्वेश्चन से इतना काफी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, जो इस बार का रिपब्लिक डे रहा वहां से आपसे क्वेश्चन बनना बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जो मैं आपको बता सकता हूं मैं आपको बता देता हूं, जो आपको याद रखनी चाहिए। 74th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट किया गया? तो जवाब तो बहुत ही आसान, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पर इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको जरूर लिखवाना चाहता हूं। तो यहां लिखते हैं, चलते। तो पहली चीज तो ये कि सबसे पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया। पहली बात तो मनाया क्यों जाता है, सबको एक बार फटाफट से रिवाइज करो, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। तो 1950 में इसका पहला एडिशन था, फर्स्ट। और अगर मैं बात करूं 2023 की, तो 2023 में डायरेक्ट पूछेगा कौन सा नंबर का था, तो 74th। ठीक है, संविधान एक्चुअल में बनके तैयार 26 नवंबर को हो गया था, पर इसको लागू करने के लिए जो दिन चूज किया गया वो आपका करा गया 26 जनवरी। क्यों? क्योंकि 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ और इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 1930 में 26 जनवरी को। तो उस दिन को याद करने के लिए हम हमारा रिपब्लिक डे इस दिन मनाते हैं। ठीक है, और संविधान आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस कर दिया गया। चलिए अब आते हैं 74th पे। ठीक है, अब इससे आपको क्या चीजें याद रखनी है? पहली बात तो ये कि इस बार का थीम क्या था, थीम क्या रहा 2023 का? तो इस बार का थीम रहा भागीदारी। क्या थीम रहा? भागीदारी। तो ये आपको याद रखना, भागीदारी का क्या मतलब होता है? भागीदारी का मतलब होता है कि पार्टिसिपेशन, और लिख देता हूं मैं आपके लिए यहां पे, पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है पेपर में। और 2022 का क्या थीम था अगर आपको याद हो तो 2022 की अगर मैं थीम की बात करूं तो तब 75 ईयर्स हुए थे इंडिया के इंडिपेंडेंस को। तो इंडिया एट द रेट 75, ये था 2022 का थीम। अगर टिपिकल पूछेगा 2022 का भी पूछ सकता है, ये जरूर याद रखना, इसके पूछे जाने के चांसेस है ज्यादा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि इस बार चीफ गेस्ट कौन रहे? तो इस बार चीफ गेस्ट बुलाया गया, इस बार चीफ गेस्ट किनको बुलाया गया? इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनको चीफ गेस्ट इस बार इनवाइट किया गया। तो इजिप्ट के जो चीफ गेस्ट हैं उनका क्या नाम था? अब्देल फतेह एल सीसी। अब्दुल फतेह एल सीसी ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट है। और अगर मैं बात करूं, अगर स्टैटिक से बात करूं, तो फर्स्ट वाला जो था इसके अंदर चीफ गेस्ट कौन थे? तो इस वक्त चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, कौन थे? सुकर्नो नाम था इनका, सुकर्नो। तो स्टैटिक से क्वेश्चन बन जाएगा। इस बार के चीफ गेस्ट मैंने आपको बता दिए। और क्या सवाल पूछ सकता है इस बार नया क्या हुआ? देखिए, जो हमारे देश, जो हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया जाता है वो कहां पे होता है? राजपथ पे। इस बार इसका नाम कब चेंज हुआ? लास्ट ईयर इसका नाम चेंज हो गया, तो कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ पे मनाया गया आपका रिपब्लिक डे इस बार का। और क्या चीजें याद रखनी है? अच्छा, आपको पता है कि राजपथ पे कब से मनाया जाने लगा? कब से जो आप परेड देखते हो राजपथ पे होती है? तो ये 1955 के रिपब्लिक डे से होती है, उससे पहले नहीं होती थी। उससे पहले अलग अलग वेन्यूज होते थे, तब से कांस्टेंट हो गया 1955 से। क्लियर है इतना? अच्छा, इस बार और कुछ नया क्या हुआ इस बार जो आपका रिपब्लिक डे हुआ है? हमारे क्वेश्चन का आंसर तो 26 जनवरी था। ठीक है, चीफ गेस्ट मैंने आपको बता दिए, इस बार का मैंने आपको थीम बता दिया। और क्या नया इस बार देखने को मिला हमारे
रिपब्लिक डे में। तो मैं आपको बताता हूं एक चीज, सबसे पहली तो आप क्या याद रखेंगे कि इस बार जो है बीएसएफ का एक कंटिंजेंट आया था जो कैमल्स के ऊपर आते हैं ना, तो इस बार पहली बार विमेन आई। तो विमेन कितनी थी? 12 विमेन ने, 12 महिला थी जो कि कैमल कंटिंजेंट लेके आई, कैमल कंटिंजेंट। कैमल कंटिंजेंट का पहली बार यह हुआ। दूसरी बात, आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट को हर बार 21 तोपों की सलामी दी जाती है, 21 गन्स फायर करी जाती हैं। तो इस बार जो 21 गन्स फायर करी गई, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इंडियन राइफल से चली, इंडियन राइफल से पहली बार हुआ। ये फर्स्ट टाइम वाले क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं पेपर में, इंडियन राइफल से फर्स्ट टाइम था। और अगर मैं टिपिकली इस राइफल का नाम बताऊं तो इसका नाम है 105 mm इंडियन राइफल, ठीक है, 105 mm आप याद रखेंगे। तो ये था इस बार नया। और क्या चीज नहीं थी इस बार? पहली बार एयरफोर्स का जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स का नाम बताइए, गरुड़, है ना। तो गरुड़ का पहली बार कंटिंजेंट देखने को मिला इस बार के 26 जनवरी पे, यानी आपके रिपब्लिक डे पे। आई होप इतना चीजें क्लियर होंगी। अब रिपब्लिक डे से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, आप इस सिचुएशन में आ गए हो कि आप उसको लगा सकते हो। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। एक लेक्चर और आएगा कल आपका, तो उसमें भी जो बचे कुछ करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। और पिछले 10-12 लेक्चर्स खूब करंट अफेयर्स मैंने डिस्कस करे हैं। जब अभी CHSL का हम करवाएंगे, अभी मेरे ख्याल 5 से 6 दिन में मैं आपके लिए CHSL भी लाने लगूंगा, तो उसमें करंट अफेयर्स एज अ होल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो अभी तक हमने पढ़े हैं और कोई अगर रह गए हैं तो वो खत्म करवाऊंगा। स्टैटिक जीके उसमें होगी, साथ ही साथ जो आपके CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो आपका सारी शिफ्ट्स को मैं एनालाइज करूंगा और सारी शिफ्ट्स एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, ताकि पेपर में जाओ तो एक बार एग्जामिनर का माइंड आप पढ़ के जाओ। और जो बच्चे मेरे पुराने हैं जो पढ़ रहे हैं इस चैनल पे, वो जानते हैं कि एनालिसिस का मतलब होता है यहाँ पे एनालिसिस। मैं एक एक क्वेश्चन को कैसे एनालाइज कराता हूं, आप चाहो तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर मैं बताऊं तो ये आपकी पूरी रेडियन की टीम है जो अभिनंदन बैच में आपको पढ़ा रही है। इसके अलावा यहाँ पे कांस्टेबल बैच भी चल रहा है, जो दबंग बैच है। ये हमारा अभिनंदन बैच है। हम सारे टीचर्स हैं ये, जो हम आपको सब टीचर्स की आपको प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी। मेरे बारे में मैंने आपको बता दिया, जनरल अवेयरनेस में पढ़ाता हूँ। ये है आपके साइंस वाले सर, इनकी प्लेलिस्ट भी आपको वहीं मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यहां से कवर कर सकते हो। और इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी वहीं मिलेगी, रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी वहीं मिलेगी। सारे एक से एक बढ़िया टीचर्स हैं। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको चीज समझ में आएगी। मिलूंगा मैं आपसे कल, फिर से डिस्कस करेंगे बढ़िया करंट अफेयर्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।